अब यहाँ बजरंगा घाट में एवं दुर्गा घाट बनेरा छन। दुर्गा घाट में मुक्की बॉक्सिंग गई रहती है बेला में 1985 को अगाड़ी में हेर में गए को में पिंड माटो को सीढ़ी में और दुर्गा घाट को सीढ़ी में मोर दीपक लाई हेरेर मलाई यस्तो लागे यो कार्यक्रम यदि म काशी को 84 घाट में गर्छु तो बड़ा रमणीय कार्यक्रम हुन्छन्। तो 1985 इसी बजरंगा घाट में पत्थर को 1000 दीपक बनेको देव जलाएर तब आज यहाँ पृथ्वीमा सबै घाट लाग्छ। यही बजरंगा घाट को महत्व में प्रातः काल सूर्य उदय को अगाड़ी स्नान करेपछि तिमीहरूको जति पाप छ सबै खत्म बेलुका घाट में दीपक विष्णु क्षेत्र हो। विष्णु क्षेत्र में दीपक जलाएपछि कार्तिक मास को पूर्ण लाभ आज 1 महीना जल अंजनहरूले दीपक लगाएको इसको आज समापन हो। जय गंगे जय। आप देख सकते हैं कि देव दीपावली के अवसर पर काशी में होने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। बता दें कि देव दीपावली काशी का एक प्रमुख पर्व है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया गया था जो प्रकाश की विजय का प्रतीक है। काशी के घाटों पर लाखों दीपों का प्रकाश जब गंगा की लहरों पर छिड़लाता है तो ऐसा लगता है जैसे आकाश के तारे धरती पर उतर आए हों। देव दीपावली के दिन भगवान शिव और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ को त्रिपुरारी के नाम से भी पूजा जाता है। देव दीपावली का आध्यात्मिक संदेश है कि प्रकाश केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर के अंधकार को मिटाने वाला भी होना चाहिए। यह पर्व हमें सिखाता है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को मिटा देता है तो वह देवत्व को प्राप्त करता है। काशी की देव दीपावली में गंगा तट पर दीपदान, आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। देव दीपावली का दिन काशी के लिए विशेष है जब लाखों दीपों के प्रकाश से घाट जगमगा उठते हैं। आप स्वागत उद्बोधन आज के इस कार्यक्रम में दें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। नमस्कार। आज देव दीपावली के इस महापर्व पर दशाश्वमेध घाट प्रांगण में मुख्य संचालक भारत सेवाश्रम प्रयागराज स्वामी महात्मानंद जी महाराज, मुख्य संचालक भारत सेवाश्रम, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर जयदीप चंदा जी, कमांडेंट 39 जेटीसी वाराणसी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एयर कमांडर कुणाल काला जी, एयर ऑफिसर कमांडिंग 4 वायुसेना प्रबंधन रोड वाराणसी, अति विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित बटालियन सीआरपीएफ वाराणसी श्री संतोष कुमार जी, द्वितीय कमान अधिकारी 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ वाराणसी, श्रीमती भुवनेश्वरी जी, इंस्पेक्टर आरपीएफ एनडीआर वाराणसी, श्री जयश्री गोपाल जी,
श्री जसबीर सिंह जी, माननीय प्रसन्न प्रमुख HR है नागो इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेणुकूट। श्री दीपक कुमार डे जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ मंडल। श्री शैलेंद्र कुमार जी, महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक। श्री गिरीश रानी जी, श्री आदर्श गोपाल कृष्णा पुरोहित जी, ब्रांच हेड कारगिल इंडिया। श्री राजेश कुमार चौधरी जी, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम वाराणसी। श्रीमती रूपाली सिंह जी, जोनल मैनेजर इंडियन बैंक वाराणसी। श्री प्रवीण नेगी जी, प्रबंधक ताज गंगे। श्री RDR चौधरी जी होते थे, पर वो सेना की वर्दी नहीं। ठीक उसी प्रकार सामान्य जन स्वयं को देश हित में बिना सेना की वर्दी पहने एक उत्कृष्ट सैनिक के चरित्र को अपने में उकेरे, यही हमारा प्रयास है। मैं क्राउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित देव दीपावली महोत्सव ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। आप देख सकते हैं कि विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली महोत्सव पर होने वाली मां गंगा की महाआरती 21 अर्चकों एवं 42 देव कन्याओं द्वारा की जा रही है। देव दीपावली महोत्सव में जो महाआरती हो रही है उसमें 21 कुंतल फूल मालाओं व 51,000 दीपों से दशाश्वमेध घाट सहित आसपास के घाटों को रोशन किया गया है। 20 फीट ऊंची भव्य अमर जवान ज्योति की अनुकृति आकर्षण का केंद्र है। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, श्यामलाल सिंह, इंदु शेखर शर्मा, सुरजीत सिंह, आशीष तिवारी, प्रेम मिश्रा, हनुमान यादव, पंकज अग्रवाल, विनोद श्रीवास्तव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अरुण अग्रवाल, डॉक्टर रजत सिंह, अंजलि कुमार पांडे, अमिताभ भट्टाचार्य एवं अवनी कुमार दत्त आदि सदस्य उपस्थित रहे।
देख सकते हैं कि गंगा उस पार आतिशबाजी शुरू हो चुकी है। लग जाएगा आपको, जरा सा मैं हाथ पकड़ लेगा। दुनिया ने देखी देव दीपावली की भव्यता, घाटों पर दिखा सनातन का गर्व, दीपों की रोशनी से नहाया घाट, तस्वीरों में हुई कैद। वाराणसी में बुधवार को देव दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। देव दीपावली के कार्यक्रम के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। देव दीपावली का कार्यक्रम बहुत ही भव्य हुआ। वाराणसी के घाटों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लाखों लोग घाटों पर पहुंचे। इस बार की देव दीपावली पर 25 लाख दीपों से घाटों को रोशन किया गया था। देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी और बिहार। मैं सियाराम मिश्र। इस समय शिव की नगरी काशी उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। देव दीपावली समारोह में भाग लेने के लिए वाराणसी पहुंचे हैं। उन्होंने 5 नवंबर 2025 को नमो घाट पर पहला दीपक जलाकर इस भव्य आयोजन का शुभ आरंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नमो घाट पर पहला दीपक जलाया, जिसके बाद काशी के सभी 84 घाटों और मंदिरों में लगभग 25 लाख से अधिक दिए जलाए गए। उन्होंने दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा आरती देखी और क्रूज पर सवार होकर पूरे आयोजन का नजारा ले रहे हैं। इस अवसर पर लेजर शो, 3D प्रोजेक्शन, मैपिंग और आतिशबाजी का शानदार प्रदर्शन भी किया गया, जिसका मुख्यमंत्री ने आनंद लिया। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था, बल्कि इसका उद्देश्य वाराणसी के सांस्कृतिक महत्व और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना भी था।
इस दौरान वाराणसी के घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक मौजूद हैं, जिन्होंने इस दिव्य और अद्वितीय नज़ारों का अनुभव किया। आप देख रहे हैं दर्शकों, 3D जो लेजर शो का आयोजन है, यह मन को आनंदित कर रहा है। इस लेजर शो के माध्यम से काशी के जो यहाँ पे भगवान शिव की महिमा है, उसके गुणगान को इसमें प्रदर्शित किया जा रहा है। अद्भुत, अलौकिक, शानदार नज़ारा है, जिसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देख करके आनंदित हो रहे हैं और आसपास बजड़ों पे, नावों पे, घाट किनारे जो श्रद्धालु मौजूद हैं, वह जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। तो अभिवादन के रूप में वे भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और चारों तरफ हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर लोगों का अपना अभिवादन बता रहे हैं कि इस अलौकिक अद्भुत नज़ारे को हम भी देख रहे हैं। यह पहला मौका है जब यहाँ पर हम भी आप लोगों के साथ मौजूद हैं। काशी बनी है प्रकाश की नगरी। देव दीपावली का ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा गया था, जैसा कि हम सब अब आप देख रहे हैं। दीपावली का पर्व मनाने के लिए वाराणसी में तमाम होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला सब कुछ बुक है। इसको देखने के लिए लाखों की संख्या में काशी आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालु होटल, नाव की बम्पर बुकिंग हुई है। 3 स्टार, 4 स्टार के साथ साथ गेस्ट हाउस में भी को आईना न्यूज परिवार आपके लिए इस अद्भुत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया है। हम और हमारे सहयोगी आपके लिए यह क्षण, यह पल इकट्ठा किए हुए हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है। गंगा घाट जाने वालों का ये हुजूम है। इन लोगों का कहना है कि मैं माँ गंगा में आज के पवित्र दिन डुबकी लगाने के लिए आया हूँ और उत्तर वाहिनी गंगा के जल में स्नान करूँगा, दान करूँगा और उसके बाद बाबा विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लूँगा और शाम के समय गंगा आरती जो देव दीपावली के अवसर पर होगी, उसमें सम्मिलित होने के लिए अपने घरों से आए हैं। कोई 50 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 7 समंदर पार से आज काशी में पहुंचा हुआ है। देख रहे हैं आप, तिल रखने की जगह नहीं है, लेकिन लोगों के मन मस्तिष्क में श्रद्धा अपरंपार है। इस बार हर साल की अपेक्षा जितना जल गंगा में है कभी नहीं था। पहली बार आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा जो है अपनी जो वर्तमान समय में जहां जल होना चाहिए उससे काफ़ी ऊपर है। पर्यटन विभाग, जल पुलिस और जिला प्रशासन ड्रोन से भी नज़र रखे हुआ है। लोगों को निर्देशित किया जा रहा है कि गहरे जल में न जाएं, दूर से ही स्नान करें, कमर भर जल में ही स्नान करें, जिससे कोई दुर्घटनाएं न हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा से अब तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है। लोग स्नान ध्यान करके जो भी अपने घर से ले आए हैं, चावल है, गुड़ है और द्रव्य है, वह लोगों में वितरित कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। लोगों के मन मस्तिष्क में श्रद्धा हिलोड़े ले रही है और देख रहे हैं कितनी भीड़ है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते रहो करके और लोगों को अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। जहां होटल में, धर्मशाला में, जहां भी ठहरे हैं वहां पर जो है कुछ जलपान करेंगे और उसके बाद शाम को देव दीपावली के इस पवित्र उत्सव में अपनी सहभागिता निभाएंगे। पंडित जी महाराज क्या कह रहे हैं आज के दिन को लेकर के, आप भी सुने। स्नान कर रहे हैं, पंडित जो समझ है आटा, दाल, चावल इत्यादि हो गए, दान दक्षिणा दे रहे हैं। कितने की संख्या में भीड़ है? आज कम से कम लाखों की संख्या में भीड़ है। क्या महत्व, क्या परंपरा है?
ये परंपरा जो कार्तिक स्नान के महीने में जो स्नान शुरू से स्नान नहीं किया, बीच में स्नान नहीं किया, वो आज स्नान करे, वो 1 महीने का फल उनको मिल जाता। अब यहाँ बजरंगा घाट में एवं दुर्गा घाट बने रहन। दुर्गा घाट में मुख्य वॉकिंग गई रहती है ते बेला में 1985 को गाड़ी में हेर में गए को एक में पिंड माटो को सीढ़ी में और दुर्गा घाट को सीढ़ी में मोर दीपक लाई हेरेर मलाई यस्तो लागे यो कार्यक्रम यदि म काशी को 84 घाट में गर्छु तो बड़ा रमणीय कार्यक्रम हुन्छन्। 1985 इसी बजरंगा घाट में पत्थर को 1000 दीपक बने देव जलाएर तब आज यहाँ पृथ्वीमा सबै घाट लाग्छ। यही बजरंगा घाट को महत्व में प्रार्थना काल सूर्य उदय को अगाडि स्नान गरेपछि तिमीहरूको जति पाप छ सबै खत्म बेलुका घाटमा दीपक बिर्सु क्षेत्र हो। बिर्सु क्षेत्रमा दीपक जलाएपछि कार्तिक मासको पूर्ण लाभ आज 1 महीना जल अंजनहरूले दीपक लगाएको त्यसको आज समापन हो। जय गंगे जय देव दीपावली का महत्व त्रिपुरासुर के संहार से जुड़ा है। तब शिव को त्रिपुरारी नाम मिलते ही देवता धरती पर उतर आए थे। इस अवसर पर काशी ही नहीं, इस बार प्रयागराज और मथुरा में भी देव दीपावली मनाई गई। देव दीपावली के अवसर पर लेजर शो और आतिशबाजी का आयोजन किया गया है। वंदे मातरम का गान होना चाहिए। भारतीय इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि अंग्रेज उपनिवेशवाद के विरुद्ध जिन लोगों ने संघर्ष किया उन्हें हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं।
सुरजीत कुमार सिंह, सचिव गंगा सेवा निधि। सचिव जी, आज गंगा सेवा निधि की एक प्रसिद्ध आरती और भव्य तरीके से संपन्न हुई, क्या कहेंगे, कैसा रहा आयोजन? बहुत बढ़िया आयोजन रहा है, जनता का सहयोग भी पूरा मिला है, प्रशासन का सहयोग मिला है। भव्य महाआरती हुई है 11 अर्चक और 42 कन्याओं द्वारा, और नज़ारा घाट का जैसे कहा जाता है देव दीपावली है, तो वाकई लग रहा था कि देवों की दीपावली है। सारे देवी देवता जमीन पे आ चुके हैं। क्रैकर शो भी हुआ है प्रशासन द्वारा, प्रशासन की भी बहुत अच्छी पहल रही है, जिससे लेजर शो काशी में और क्रैकर शो होता रहा है। दशाश्वमेध घाट की बात की जाए तो यहाँ अमर जवान ज्योति की अनुकृति बनाई गई थी, जिसके सम्मुख 39 GTC वाराणसी, 4 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड वाराणसी, CRPF वाराणसी एंड CISF, RPF और गंगा सेवा निधि में 21 महाआरती में 42 रिद्धि सिद्धि के रूप में कन्याएं थी। सजावट में उसमें फूलों की सजावट वगैरह की गई थी। सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि भारत सेवाश्रम संघ के कुछ कार्यकर्ता लोग थे, CRPF से भी कुछ लोग थे, और 24 CC कैमरे के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था को देख करके आज इस अद्वितीय नज़ारा को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कि काशी पहुंच करके देव दीपावली का आनंद लिया जाए और माँ भगवती का और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया जाए। और जिस तरीके से ये सनातन का महापर्व जो सनातन को एकजुटता के लिए आगे बढ़ा रहा है, आज की इस महादेव दीपावली में आज तक की हमको लगता है कि इतनी भीड़ कभी नहीं रही होगी कि कहीं भी गलियों में, कहीं भी रास्ते में, कहीं भी किसी तरीके से मतलब लोगों को बस खाली एक ये उत्साह था, एक वो लोगों के दिल दिमाग में था कि हमको वो चल करके देव दीपावली में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और इस देव दीपावली का आनंद लेना है। तो बड़ी निष्ठा से, बड़ी श्रद्धा से लोग अपने परिवार के साथ अपने बच्चों को लेकर के, उसमें बहुत लोग उस स्थान तक पहुंच पाए कि नहीं पहुंच पाए, ये तो हम लोग जिस स्थान पे हैं वहाँ से हमको नहीं पता, लेकिन ये है कि हर व्यक्ति की कहीं कहीं नहीं एक आस्था जुड़ी हुई थी और सबकी उम्मीद यही थी कि कम से कम इस देव दीपावली महापर्व का एक दृश्यावलोकन किया जाए। मेरा नाम सिद्धि त्रिपाठी है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ दुर्गाचरण गर्ल्स कॉलेज से। आकर्षक तो पहली बार मैं आई हूँ यहाँ पे। तो आतिशबाजी भी हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत सुंदर, बिल्कुल काशी जैसा। तो आज पूरा घाट को सजा दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सुंदर सजाया गया है। NDRF की कुल 9 टीमें सभी संवेदनशील घाटों पर लगी हैं। राजघाट, दशाश्वमेध घाट, सिंधिया घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, केदार घाट, 80 घाट, नमो घाट, गाय घाट, दरभंगा घाट, रविदास घाट और समीपवर्ती समेत बाकी घाटों पर मॉडल जीवन रक्षक उपकरणों के साथ तैनात हैं हमारे जाबाज जवान। मॉडर्न वाटर एम्बुलेंस को भी गंगा नदी में तैयार किया गया है। देव दीपावली देखने के लिए 40 से ज्यादा देशों के लोग वाराणसी पहुंचे हैं। जयपुर और कोलकाता के 70 श्रद्धालु एक जैसी ड्रेस पहनकर पहुंचे हैं, जिससे काशी के घाटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। काशी में देव दीपावली का आयोजन एक भव्य और आकर्षक तरीके से किया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आतिशबाजी का नजारा अद्भुत है, अनोखा है, जो मन को भा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, इस आयोजन को और भी खास बना दिया है। देव दीपावली के इस अवसर पर काशी के घाटों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है और सभी ने लेजर शो और आतिशबाजी का आनंद ले रहे हैं। इस पूर्णिमा को प्रदोष व्यापिनी ग्रहण कर कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुर नाम के उत्सव को मनाना चाहिए। सायंकाल देवालयों में दीपावली मनानी चाहिए। तिथि विशेष पर भगवान कार्तिकेय के दर्शन का विशेष महत्व होता है। इसी दिन जगतगुरु
निबंकाचार्य जी व गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। वहीं भीष्म पंचांग व्रत जो कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक होता है की समाप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा को शास्त्रों में दान देने के लिए विशेष महात्म बताई गई है। दिन भर व्रत रहकर वृषभ दान करने से शिव पद प्राप्त होता है। यदि गौ, हाथी, रथ, घोड़ा और घृतादि का दान किया जाए तो संपत्ति स्थिर लक्ष्मी बढ़ती है। पूर्णिमा को उपवास कर श्री हरि का स्मरण कर आराधना करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ कर हर मास की पूर्णिमा को व्रत करें तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गंगा के किनारे 7 किलोमीटर लंबाई में फैले 84 घाटों पर नव्य, भव्य और दिव्य देव दीपावली का आयोजन चल रहा है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धा और पर्यटन स्थलों पर देव दीपावली का आयोजन हो रहा है। ग्रामीण पर्यटन और अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान किया जाएगा, जिसमें स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दर्शकों, यह नज़ारा अद्भुत है, अलौकिक है, जो तकरीबन आधे घंटे तक यह आतिशबाजी का आयोजन गंगा के उस पार हो रहा है और 84 घाटों पर दीपमालाएं टिमटिमा रही हैं। इसमें न किसी को कोई निमंत्रण था न आमंत्रण, उसके बाद भी लाखों लाख की संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे गंगा के घाटों पर या नौकाओं के माध्यम से इस अद्भुत क्षण को अपने आंखों में समेट रहे हैं। वाह, आतिशबाजी रंग बिरंगी हो रही है। आपको एक और आश्चर्य बता दें कि ये जो नौकाएं चल रही हैं, इसमें बैठे हुए लोग पर व्यक्ति 2000 रुपये अदा किए हैं और यहाँ के जो नाविक हैं खूब कमाई किए हैं। इन नावों पर बैठने के लिए कोई सरकारी रेट निर्धारित नहीं है, जिसे जो मिला वह ले लिया।